एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलें, ओके। आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ में क्या आपका 18 चैप्टर, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक्स मैंने आपको कल के वीडियो में, कल की क्लास में बता दिया था। तो अगर आप लोगों ने अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो देखें, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया तो उसकी हेल्प से आप आज की क्लास को कम्प्लीटली एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि आपको मैंने कल सारे हिंट्स दे दिए थे कि आपको प्रूव करना है, कुछ भी फाइंड करना है। मैंने आपका प्रीवियस क्लास का जो मैटर है उसको भी रिवाइज कर दिया था। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप लोग आज की क्लास को एंजॉय करना चाहते हैं, आप अच्छे से समझना चाहते हैं एक्सरसाइज 18 को, तो पहले 18 एक्सरसाइज के मैंने कल की क्लास में जो भी आपको बताया था उसको रिवाइज कर लें। ओके, चलें अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 18। चैप्टर नेम है क्या आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता देती हूँ। ठीक है, आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस एक्सरसाइज को कल के वीडियो को देखने के बाद में ट्राई भी कर लिया होगा एंड उनके कई सारे क्वेश्चंस मैंने बिना बताए ही सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों आपका अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं मेरे बिना बताए ही, तो आप समझ लें कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और अब आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगी। ठीक है, आप भले ही कोई आपको नया क्वेश्चन मिल जाए, आप पूरा क्वेश्चन उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे कभी, तो आप राइट डायरेक्शन में जरूर मूव करेंगे। और किसी क्वेश्चन के एंड तक सक्सेसफुली पहुंचने के लिए मैटर करता है कि आप राइट डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपसे? If A is an acute angle and sin A is equal to 3/5, A is an acute angle, sin A is equal to 3/5। कह रहा है find all the trigonometric ratios of the angle A using trigonometric identities। ठीक है, कह रहा है आपसे find all trigonometric ratio using identity। ओके, आइडेंटिटी मैंने आपको आइडेंटिटी 3 बताई थी। कौन सी आपको लर्न है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अब आपसे बोल रहा है कि इस आइडेंटिटी, इन आइडेंटिटीज का यूज करके आपको क्वेश्चन को करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखें आपको साइन ए 3/5, इसने बोला कि A इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, इफ A इज एक्यूट इट इज ऑब्वियस। अगर आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हो तो मैंने बोला कि दिस एंगल इज 90, वन राइट एंगल मींस वन एंगल इज 90 एंड अदर जो 2 एंगल्स आपके बच जाते हैं, मैंने बोला था आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उन्हीं बाकी के 2 एंगल्स में अप्लाई करते हो। अब इस ट्राइंगल में अगर ये 90 हो गया है तो ऑब्वियस है ना कि बाकी कोई तो 90 हो नहीं सकता, 90 से लेस ही होगा, तभी तो बोथ एडिशन 90 के इक्वल आएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल इज द एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो ये ऑब्वियस है कि आप किसी भी एंगल पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करोगे तो वो एक्यूट एंगल होगा ही होगा आपका। अब मैक्सिमम केसेस से आप बोलोगे मैम तो फिर क्या एक्यूट एंगल से अब ग्रेटर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज मैंने आपको sin 270 की वैल्यू, sin 180 की वैल्यू फाइंड करना भी बताया है। हो सकता है आप रेशियो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम आपके केसेस यही रहेंगे कि आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल ही रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्या, ऑलवेज ट्राइंगल केस में ऐसा ही होगा। चलो अभी आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। साइन A इज इक्वल टू 3/5 क्या है आपका? साइन A
is equal to 3/5 and you know sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse. आपका perpendicular upon hypotenuse होता है. अब देखें, अगर मैं सिंपल करती तो मैं क्या करती, परपेंडिकुलर आपका 3x लिखती, हाइपोटेनस आपका 5x लिखती, बिकॉज ये रेशियो में था, अपॉन में था. अब मैं सेपरेट करके लिखूंगी तो वेरिएबल लिखना होगा. फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती, आपका ये भी आ जाता, क्या 4x आ जाता. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपकी 3 साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल में पता चल गई है, आप इजीली फाइंड कर सकते थे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. लेकिन उसे बाउंड किया यूजिंग आइडेंटिटीज, मींस आपको ट्रायंगल नहीं यूज करना, आपको इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना, आपको इन आइडेंटिटीज का यूज करके फाइंड आउट करना है. तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए मुझे तो यूज ही नहीं करना है, ठीक है. तो फिर मैंने देखा कि अगर मुझे साइन पता है तो साइन रिलेट, हम रिलेशन फाइंड करेंगे अभी, ठीक है. तो मैंने कहा कि साइन रिलेट करता है किससे, कॉसेक से रिलेट करता है. तो कॉसेक A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा. अब मैंने कहा साइन रिलेट करता है किससे, कॉस से भी रिलेट करता है, थोड़ा आइडेंटिटी, ठीक है. तो मैंने क्या लिखा कि साइन, सिंस साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, साइन A क्या है आपका 3/5 दैट्स स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या हो गया 1. सो cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 होगा. cos A इज इक्वल टू रूट 25 माइनस 9 मीन्स 16/25, इट मीन्स 4/5. आपको cos मिल गया. अभी आपको cos मिल गया तो cos किससे रिलेट करता है, sec से रिलेट करता है. तो sec A इज इक्वल टू क्या, नॉट 25, दिस इज 5. ओके, 25 रूट क्या होता है, 5 होता है. तो आपको क्या मिल गया, 5/4 मिल गया. अब माइंड में आया कि sec किससे रिलेट करता है, tan से रिलेट करता है. वी ऑल्सो नो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1. Sec A's value is 5/4, that's the square, minus tan square A is equal to 1, 25/16 minus 1 is equal to tan square A, minus किया मैंने 9/16 is equal to tan A, there is a root, ठीक है. तो ये आपको क्या हो गया, रूट 3/4 that is equal to tan A. अब tan A किससे रिलेट करता है, cot से रिलेट करता है. तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 इज tan A, so 4/3 इज cot A. ठीक है, आपको सारे वैल्यूज मिल गई. tan cot, cos sec एंड sin cosec, ठीक है. तो आपने बिना ट्रायंगल बनाए, बिना सारी वैल्यूज को परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस को फाइंड किए, आपने रिलेशन के थ्रू फाइंड कर दिया. मैंने कहा था इससे ये रिलेशन बहुत मैटर करता है. आप सिंपल बेसिक में पढ़ते हो कि साइन कॉसेक से रिलेट करता है, लेकिन ये रिलेशन कहता है कि साइन रिलेट करता है कॉस से भी, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हैं. अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 इजीली हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13, ठीक है. तो 12 3 मैं हिंट दे देती हूँ आपको, कैसे तो कर लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 को. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला आपसे, 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13. 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13. फाइंड करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा. 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4
साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। ठीक है, देखिए इट इज गिवन 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13। आप अगर 12 को ट्रांसपोज करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन कॉस अगर मिल जाए आप इधर सारी वैल्यूज पुट करके इस पूरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, तो इजी। cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड इन अ ट्रायंगल we let this angle is theta. Cosec is equal to क्या होता है, hypotenuse upon perpendicular, means your hypotenuse is 13x, perpendicular is 12x. This 13 and it is 12, so ये आपको क्या हो जाएगा 5, ठीक है 5x। ओके, अभी आपको साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा आप इधर से कर सकते हो, डायरेक्ट आ जाते हैं 12/13, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से भी कर सकते हो, cos बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस 5/12 आ जाएगा। अब आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे तो आप ट्रायंगल बना दें या फिर cosec से आपको साइन मिल जाएगा। साइन रिलेट करता है cos से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी मैंने साइन की हेल्प से cos निकालना आपको बता दिया, ठीक है। तो उससे आप cos की वैल्यू फाइंड कर लें, साइन cos मिल गया, इधर वैल्यूज पुट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको? चलो नेक्स्ट देखिए, टेक्नोमेट्री बहुत ही इजी है। इसमें आप अब देखिए इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, दो मेथड्स हो गए ना, एक ट्रायंगल की हेल्प से, एक मैंने कहा टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से, एक और मैं क्या बोल दूं, आपने क्या किया साइन कॉमन कर लिया न्यूमरेटर में आपने साइन कॉमन किया तो आपको क्या मिल गया 2 - 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में साइन कॉमन लिया 4 - 9 cos थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसिल, क्या हो गया आपका 2 - 3 cot थीटा अपॉन 4 - 9 cot थीटा रिलेट करता है किससे, cosec थीटा से, बिकॉज आपको पता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा मींस 13/12 स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 माइनस 1, it means cot square theta is equal to 25/144, so cot theta is equal to 5/12. Putting the value you have the answer, ठीक है। तो आप रेशियोज को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, बस डिफरेंस क्या है लेंथी एंड शॉर्ट होने का, ठीक है। तो ये तो सभी एक ही मार्जिन में जा रहे हैं, आप चाहे जिस मेथड से कर लें, जो आपको इजी लगे आप उससे कर दें, ओके। बट मैं बोलूंगी कि इस केस में जब आपको बाउंड नहीं करता तो आप ट्राइंगल बनाना ही प्रेफर करें, वो इजी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 4th सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या है आपका, कह रहा है sec 17 डिग्री अपॉन cosec 73 डिग्री प्लस tan 68 डिग्री अपॉन cot 22 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 44 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री। Without using trigonometric table, evaluate the following. You want the value of this equation, okay? अब देखें, आपने देखा sec 17 cosec 73। अब जो बच्चे कल का वीडियो नहीं देखे होंगे वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि भाई कैसे करूं, बहुत हार्ड क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल हार्ड नहीं है, आपने कल देखा तो उनके लिए तो बिल्कुल बाएं हाथ का गेम हो गया ये। अब देखें इसमें क्या है, 73 की वैल्यू नहीं फाइंड करी आपने, तो मैंने बोला अगर आप वैल्यू नहीं फाइंड करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कन्वर्जेंस का, कि आप कन्वर्जेंस करें।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कैंसिल आउट हो, सब कुछ करने के बाद बहुत छोटा सा आंसर लास्ट में बच जाता है। ठीक है, तो हम कन्वर्ट करेंगे। मैंने कहा सेक न्यूमरेटर को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मैंने कहा इधर सेक 17, मैंने कहा कन्वर्जन हमेशा 0, 90, 270, 360 के टर्म में करते हो, तो आप 90 को क्या लिख सकते हो, सॉरी 17 को क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, 73 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन क्या हो गया आपका cos sec 73 डिग्री। ठीक है, अभी प्लस tan 68, मैंने कहा यार अभी 73, 17 तो 73 में कन्वर्ट हो गया, अब इन दोनों को भी सेम कर लेते हैं, तो 68 को मैंने कन्वर्ट कर दिया क्या 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री अपॉन cot 22 डिग्री, प्लस इन दोनों में भी मैंने किसी एक को भी कर दें, इसको मैंने कर दिया 90 माइनस 46 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री। ठीक है, अब बेटा ये मत करना कि न्यूमरेटर को भी कन्वर्ट कर दो, डिनोमिनेटर को भी कन्वर्ट कर दो, फिर बैठ के रो कि अब क्या हो। अब तो फिर से वही आ गया, ऊपर 73 बन जाएगा, नीचे 17 बन जाएगा, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप 73 में कर रहे हैं तो सब जगह 73 में ही करना है अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो चलो अब देखें, अब इसमें क्या है कि मैम ने न्यूमरेटर कर दिया तो डिनोमिनेटर नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है, आप चाहे न्यूमरेटर करें चाहे डिनोमिनेटर करें, बस आपको सिंगल एंगल में चेंज करना है। ठीक है, सेम एंगल में चेंज करना है। अब देखें क्या है ये sec 90 माइनस समथिंग, विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने आपको बताया था 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस आफ्टर स्कूल टू कोचिंग मींस ए ऑल प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल प्लस, तो सेक भी क्या होगा प्लस होगा, नो प्रॉब्लम। सेक है चेंज किसमें क्या है 90 के टर्म में, 90 एंड 270 में रेशियोज चेंज हो जाते हैं, सेक किसमें चेंज होता है आपका कॉसेक में चेंज हो जाता है, और ये एंगल को लिखते ही हैं 73 डिग्री हो गया अपॉन cosec 73 डिग्री प्लस tan 90 minus something, it is also changed means cot, and tan 90 minus again first quadrant means all plus cot 22 degree upon cot 22 degree plus cos 90 के टर्म में चेंज है, फिर से साइन में चेंज हो जाएगा sin स्क्वायर 46 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए प्लस ही रहेगा, कैंसिल 1 plus 1 plus sin square 46 plus cos square 46 means 1, your answer is 3। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे और स्मार्ट बनते हैं, इस स्टेप में आने के बाद और स्मार्ट बन जाएंगे, अरे भाई हो गया बहुत खुश, इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि क्वेश्चन को ही भूल जाते हैं। क्या करेंगे वो ऐसे कट करेंगे, फिर इसका 1 लिखना भूल जाएंगे, इसको क्या समझ लेंगे कि भाई ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये आपका 1 बच गया, उनका आंसर क्या जाता है 1, जो कि पूरा गलत। आप कट कर रहे हो तो डिवीजन तो 1 जो होता है ना, आप 2 से आप 2 को डिवाइड करते हो तो 2 1 जा 2 करते हो ना, सब्ट्रैक्शन में केस होता है कि 0 आता है। ठीक है, कट कर रहे हो कैंसिल कर रहे हो तो 1 जा कैंसिल होता है, 0 नहीं आता, अगर 0 आएगा तब हम लेट करेंगे कि ये खत्म हो गया, लेकिन अभी तो 1 जा है तो 1 की तो इंपॉर्टेंस है ना एडिशन में, तो 1 + 1 + 1 मींस आंसर इज 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ सेकंड पार्ट, फटाक से आंसर निकाल रहे हैं आप लोग, देखते हैं कि बच्चों का आंसर सही आता है। फिफ्थ सेकंड पार्ट, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे sec 29 डिग्री अपॉन cos x 61 डिग्री प्लस 2 cot 8 डिग्री cot 17 डिग्री cot 45 डिग्री cot 73 डिग्री cot
82 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री। हमें इतना बड़ा क्वेश्चन काफी टेंशन लग रहा है ना। जिन बच्चों ने अगर बेसिक्स नहीं समझा तो उनको तो बहुत टेंशन लगेगा, भाई इतना बड़ा। बट आप समझ लें, जितना ही बड़ा क्वेश्चन होगा आंसर उतना ही छोटा, वो उतना ही ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो चलो करें इसको, फटाक से आंसर निकालें आप लोग, फिर मैं मैच करा दूं। जल्दी से कर लें, देखते हैं आंसर आपका सही आता है। अभी मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप से करना है आपको। चलो टाइम निकल करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हो गया होगा आप लोगों का। सेक 29 चेंज किया आपने, सेक 90 माइनस 61 डिग्री अपॉन कॉस सेक 61 डिग्री प्लस 2 कॉट 90 माइनस 82 डिग्री कॉट 90 माइनस 73 डिग्री कॉट 45 डिग्री मीन्स 1, नो tan 45 means 1, then cot 45 also 1, cot 73 डिग्री। अब इसको चेंज नहीं करेंगे बिकॉज मैंने देखो 73 के नंबर चेंज कर लिया है ना, इसलिए अब इस वाले 73 को नहीं चेंज करेंगे। cot 82 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 90 माइनस 52 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री। ठीक है, सेक 90 टर्म मींस इट इज cosec 61 डिग्री अपॉन cosec 61 डिग्री प्लस 2 cot 90 टर्म मींस tan 82 डिग्री cot अगेन इट इज tan 73 डिग्री cot 73 डिग्री cot 82 degree minus 3 sin 90 term means cos square 52 degree plus sin square 52 degree. Cancel, this is 1 plus 2 tan 82 and cot 82 आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो लिख लें tan 82 डिग्री, अब cot 82 डिग्री, इसको पहले इधर लिख लें, cot 82 डिग्री tan 73 डिग्री cot 73 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 52 cos स्क्वायर 52 मीन्स 1। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बात तो वही है कि 2 प्लस 3 5 ही आना है, चाहे 5 प्लस 2 करें तब भी 3 प्लस 2 करें तब भी 5 आना है। ठीक है, 1 plus 2 tan 82 degree cot 82 means 1 upon tan 82 degree tan 73 degree cot 73 means 1 upon tan 73 degree minus 3। दिस इज आंसर। चाहे तो आप डायरेक्ट कट कर लेते या फिर कन्वर्ट करके कट कर लें। 1 प्लस क्या बच गया 2 माइनस 3, 2 plus 1 means 3, 3 minus 3 means आपका आंसर 0। Your answer is 0। ओके, बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत इजी सा आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर ठीक है, तो आंसर आ गया आपका। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में बोला कि नॉट यूजिंग द टेबल। ओके, अब कहेंगे कि मैम आपने तो cot 45 की वैल्यू 1 लिख दी, टेबल यूज कर दी। तो बेटा देखें, इसमें ये कह रहा है टेबल ना यूज करें। टेबल इनके कहने का मतलब मैंने आपसे बोला था कि बुक के लास्ट में मैक्सिमम केसेस में साइन वैल्यूज गिवन होती हैं, जिसमें आपका 2 डिग्री 3 डिग्री 4 8 17 सभी के आंसर्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो
उस टेबल को आपको नहीं यूज करना है। बाकी आपने जो छोटी सी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री करी थी उसको आप यूज कर सकते हो। बट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सारे ही एंगल्स आपके 0, 30, 45, 60 या 90 के टर्म में हो और तब वो बाउंड कर दे तो फिर आप उस टेबल को नहीं यूज करोगे। क्लियर है ना? अदरवाइज अभी सिर्फ एक वैल्यू है, आप इसको यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट। 8 में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बहुत इजी है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, आपको दिख रहा है। sec a को क्या करेंगे आप 1 माइनस कॉस a लिखेंगे, tan a को क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉस a लिखेंगे। अब क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a इंटू 1 माइनस साइन a। 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a मीन्स 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a मीन्स कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a, कैंसिल करके आपका आंसर कॉस a आ जाएगा। ठीक है, बता देती हूँ, हो सकता है बाउंस कर गया हो कि मैम क्या बोलती चली जा रही है ना। ठीक है, तो बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए क्या बोला है सेक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट। सेक ए प्लस टैन ए 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू। ठीक है, फर्स्ट प्रूफ क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला कि आप उसी साइड को प्रेफर करोगे जो लेंथी हो। ठीक है, लेंथी कई हो सकता है। एक तो देखो टर्म्स के बेसिस पर लेंथी आप ले सकते हो। इधर एक टर्म है, इधर आपके कई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कई सारे टर्म्स हो सकते हैं। एक आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो कि एक साइड सिर्फ न्यूमरेटर में हो, दूसरी साइड आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो। तो डिनोमिनेटर आना आपके लिए क्या हो सकता है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आप डिनोमिनेटर वाली साइड को कर दोगे। एक होता है क्या कि बोथ साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो उस केस में आपका क्या होता है कि एक लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर आपका सिंगल रेशियो हो और आरएचएस में आपके राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर हो उसमें क्या हो डबल रेशियो हो। तो मैंने बोला था आपका इंटेंशन क्या होता है सिंगल रेशियो में। अगर डिनोमिनेटर है तो आपका इंटेंशन होता है कि सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना। तो अगर सिंगल रेशियो में खुद से ही दिया है इट मींस वो इजी साइड हो गई, जिसमें आपको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना है वो आपकी डिफिकल्ट साइड हो गई। तो इस तरीके से आप साइड को क्या कर सकते हो, इजी डिफिकल्ट साइड एंड इजी साइड में चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। मैं इससे स्टार्ट करती हूँ। ये आपका क्या है, ठीक है, मैंने देखा मुझे डिनोमिनेटर तो चाहिए ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इधर भी तो डिनोमिनेटर नहीं है, फिर भी हमें चाहिए क्या कॉस चाहिए। तो ठीक है बेटा, कॉस में चेंज करें, सेक नहीं लिखेंगे हम, इसको क्या लिख देंगे कॉस से लिख देंगे। इसको भी कॉस में कन्वर्ट करो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे मैम कॉस तो कर रही है लेकिन साइन भी तो आ जा रहा है। तो बेटा वो आने दो, आपको कॉस चाहिए आप कॉस में कर लो, आपका क्वेश्चन अपने आप ही जिस फॉर्म में चाहिए वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये रखना है कि मुझे कॉस चाहिए तो कॉस क्या होगा, उसके अदर कुछ भी आ रहा है तो उससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इधर 1 प्लस साइन है। आप मैम साइन को क्यों नहीं चेंज किया, साइन इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी तो लिख सकती थी आप। तो मैंने देखा यार इधर भी साइन आ रहा था, अब इधर भी साइन है तो हो सकता है इजी हो जाए ना, तो इसलिए अभी नहीं करेंगे, आगे डिमांड होगी तो फिर कन्वर्ट कर देंगे उसको। ठीक है, अब देखें डिनोमिनेटर सेम है इसमें, 1 प्लस दिस इज 1 माइनस साइन है नॉट प्लस, यस माइनस। ठीक है, 1 प्लस साइन है अपॉन cos a into 1 minus sin a, a plus b and a minus b, it means a square minus b square upon cos a 1 minus sin a square means मैंने बोला था क्या sin square a upon cos a
1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इधर आप लिख दोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बिकॉज आपके लेवल में वो जानना चाहेंगे कि आपने किस आइडेंटिटी का यूज किया है। आपको पता भी था कि बस आप अभी ये नहीं लिखेंगे तो उसको ये भी लग सकता है कि आपने कहीं से क्या चीटिंग कर ली हो, आपने को किसी फ्रेंड ने डायरेक्ट ये बता दिया हो, आपने वही लिख दिया है, नोट डाउन कर दिया, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो वो जानना चाहेंगे कि आपने इसके प्लेस में ये लिखा तो क्यों लिखा, तो आप इधर लिख देंगे कि ये आइडेंटिटी है, तो इससे अच्छा इंप्रेशन होगा कि आपको पता है, ठीक है, आपने चीटिंग नहीं की है। ये कट हो गया, आपको क्या बच गया कौन से आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। सेकंड पार्ट भी इसका बहुत इजी है, ठीक है, कर लेना आप लोग। अब ठीक है, आप लोग सोचेंगे मैम कर लेना कर रही हैं, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं हूं ना बताने के लिए, डाउट सेशन इसीलिए रखती हूँ मैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। नाइन सेकेंड पार्ट मैं पिक करती हूँ अभी आपका 9 सेकेंड पार्ट। क्या है 9 सेकेंड पार्ट? क्या रहा है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस सेक ए इज इक्वल टू tan ए साइन ए। इसमें LHS प्रेफर करूंगी। अब आप सोचेंगे मैम क्यों, आप बता सकती हैं मुझे? तो बेटा बिल्कुल देखें, इसमें क्या सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इधर तो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन इजी होता है ना, आप इजीली कैंसिल कर लोगे। साइन अपॉन कॉस अगर कैंसिल होना है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैंसिल होने के लिए बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है ना, इसलिए मैं इस साइड को प्रेफर करूंगी। ये हमारी LHS कैसे करूं 1 माइनस कॉस है, बेटा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हमें चाहिए साइन एंड टैन, ठीक है इजी। मैंने क्या किया 1 माइनस कॉस है, इसको देखते ही मेरे माइंड में आ गया कि भाई सेक को अगर मैं 1 अपॉन कॉस कर देती हूँ। देखिए अब ये भी देखें, मैंने आपको 3 रेशियोज बताए थे, साइन कॉस टैन, ठीक है। आपको मैंने बोला था साइन कॉस एक्स से रिलेट करता है, कॉस एक्स से रिलेट करता है, टैन कॉट से रिलेट करता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं किसको चेंज करूं, लाइक आप यहाँ नहीं समझ पा रहे कि मैं कॉस को सेक में चेंज करूं कि सेक को कॉस में चेंज करूं, तो बेटा आप ध्यान रखें कि हमेशा इन 3 आइडेंटिटी, ये आपकी यूनिक आइडेंटिटी सिलेक्ट करते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं ना कि प्रेफरेबल, बेस्ट, स्पेसिफिक आइडेंटिटीज ये बोल सकते हैं आप इनको। हमेशा अगर सेक है, कॉसेक है, कॉट है, अगर आपको चेंज ही करना है तो आप ये ट्राई करें कि आप साइन कॉस या टैन के टर्म में चेंज करें, ठीक है, जिससे क्वेश्चन के इजी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉसेक, सेक, कॉट क्वेश्चन होता है उससे भी, लेकिन थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा पढ़ने में भी, ये आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, ठीक है। तो आप इसमें चेंज करते हो, तो मैंने कहा कॉस को नहीं चेंज करूंगी मैं सेक को चेंज करूंगी। मैंने लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन कॉस है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे मैम कॉस से कर दिया, आप बेवकूफ हो गई हैं, पागल हो गई हैं, इनको साइन का याद ही नहीं है कि साइन भी लाना है, वो अपने आप ही आ जाएगा। मैं सिर्फ अभी यहाँ ये देख रही हूँ कि मेरा एक फॉर्मूला बन रहा है, मेरी एक आइडेंटिटी बन जा रही है ऐसे, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पर एक कहते हैं एक राइट स्टेप यूज करने से सारे स्टेप्स आपके राइट हो ही जाते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, इट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, दिस इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। साइन स्क्वायर ए मीन्स साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए, दिस साइन ए अपॉन cos ए मीन्स tan A, and this sin A is in multiplication with tan A. Your answer is sin A, tan A. This is your RHS. Okay? Clear हो गया? चलो next question. Question number 10 second part.
10th second part. What is the question? 1 plus tan square a upon 1 plus sec a is equal to sec a. ठीक है, देखिए आप लोग ये चीज भी ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं जल्दबाजी में, जल्दी के चक्कर में इस जो अपॉन है इसको समझ लेते कि पूरे में लिखा है ना, 1 का ये पूरा ऐसे है, ठीक है। तो अब ये याद रखिए कि ये अपॉन सिर्फ किस में है, ये अपॉन सिर्फ tan स्क्वायर ए में है, ठीक है। तो ऑब्वियस है किसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड। अभी क्या करूं मैं, ठीक है। तो बेटा इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, सोचें। अच्छा आपको मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, आप सोचें आप क्या सोच पा रहे हैं, फिर मैं जो बोलती हूँ आप क्या वही सोच रहे हैं कि कुछ और सोच रहे हैं। सोचें, क्वेश्चन को देखें, सोचने के लिए क्या करना है, कुछ अलग नहीं करना, बस क्वेश्चन को देखना है ध्यान से। क्वेश्चन को देखें, अपने आप ही सब कुछ समझ आएगा। चले देखें, सोच लेना आप सभी ने। देखें मेरे माइंड में आया कि मुझे सेक चाहिए, तो ये tan डिस्टेंस क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चेंज करो इनको सेक में, कर तो सकते हैं ना हम। अब चेंज करने से क्या होगा डजेंट मैटर, ठीक है, आपको चेंज करना है, बस अभी ये समझ लो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए मीन्स क्या होता है, आपको आइडेंटिटी पता है, पहले आप रिलेशन लिख लें, सेक स्क्वायर ए माइनस tan square a is equal to 1. So sec square a minus 1, tan square a को ट्रांसपोज किया tan square a. Tan square a is equal to sec square a minus 1. This is sec square a minus 1 upon 1 plus sec a. खुश हो गया, a square minus b square, इसको 1 square बोल सकती हूँ ना। अब आप ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, सेक a प्लस tan a, सॉरी सेक a प्लस 1 सेक a माइनस 1, सेक a प्लस 1 सेक a प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सिर्फ सेक a बचेगा 1 और अगेन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया सेक a प्लस 1 सेक a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सेक a, कैंसिल आउट, 1 प्लस sec a minus 1, 1 cancel, your answer is sec a and it is RHS. आप इधर साइड में लिख देंगे क्या, sec square a minus 1 is equal to tan square a, आप इधर चाहें तो लिख देंगे, we know a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. ओके क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी और क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, 10th थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड पार्ट।
क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बेटा आई थिंक आप कर सकते हैं आप इसे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए ट्राई कर लें आप पहले, ठीक है। 20 सेकेंड आपके पास में है, 20 सेकेंड में हो जाएगा ये। 1 मिनट ले लें। सोचें, सोच लें फिर करें। चले हो गया आप लोगों का। देखें अभी आप क्या करें, आपका ये LHS है RHS है। LHS से आपको थोड़ा सा आप ध्यान दें कि आप इसमें RHS यूज करें, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या है, इस LHS में आपका जो डिनोमिनेटर है वो सिंगल रेशियो है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है क्या है, डबल रेशियो है। इसलिए आप इसको चेंज करेंगे तो इजी होगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अभी
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मीन्स क्या हो सकता है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस देखिए, अगर आप इसमें डायरेक्ट लाना चाहते हैं तो डायरेक्ट लाने के लिए आप क्या करें यहाँ पर कि ये जो कॉस है इसको सेक में चेंज कर दें। 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, अभी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं सेक ए प्लस 1 एंड सेक ए माइनस 1। ठीक है, अपॉन सेक स्क्वायर ए इंटू सेक ए अपॉन सेक ए माइनस 1। सेक ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस दिस। अभी सेक ए माइनस 1 सेक ए माइनस 1 कैंसिल, सेक ए से स्क्वायर कैंसिल। अभी क्या बच गया आपका सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। दिस इज योर LHS। ठीक है, क्लियर है? आपने क्या किया, अब आप इधर क्या कर सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आप साइन स्क्वायर ए करते, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए आता तो वो थोड़ा सा फिर से साइन आ जाता, साइन को फिर से सेक में करना पड़ता। तो मैंने कहा कॉस है, कॉस को हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने सेक में कर दिया, आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। अब आप एक और चीज कर सकते हैं, आपने ये किया था, इधर क्या करते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये कैंसिल हो जाता, आपका क्या आ जाता 1 प्लस कॉस ए। मीन्स RHS सॉल्व करने से आपका क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब आप LHS सॉल्व करेंगे ना तब भी आपको 1 प्लस कॉस ए ही मिल जाएगा। 1 है 1 प्लस सेकंड को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अब ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए कैंसिल 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो अब आप क्या कर देंगे LHS, दिस इज योर LHS, दिस इज योर RHS बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यू करके राइट हैंड साइड ले आए, चाहे तो आप राइट हैंड साइड कंटिन्यू करके लेफ्ट हैंड साइड ले आए, या फिर कई सारे क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली सॉल्व करें एंड किसी एक स्टेप पर दोनों के आंसर्स आपके क्या होंगे सेम हो जाएंगे और आप बोल देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि LHS से आपका RHS आ जाए या फिर RHS से आपका LHS आ जाए, कई बार आपको दोनों ही साइड को सॉल्व करना पड़ता है। तो आप इस क्वेश्चन में भी, अब किसी भी क्वेश्चन में बाउंडेशंस नहीं होती कि आपको ऐसा ही करना है, आपको जो इजी लगता है आप ऑन द स्पॉट आपके माइंड में जो भी आता है आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सेकंड पार्ट। 12 सेकंड पार्ट। क्या है 12 सेकंड पार्ट, tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। वन प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अभी बेटा इसमें RHS से करें इजी होगा, क्योंकि जिसमें
कॉन्जुगेट वाला होता है ना सिस्टम, वो क्वेश्चन इजी हो जाता है। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने कहा था माइनस प्लस कुछ भी हो, 1 माइनस कॉस थीटा तो आइडेंटिटी बन नहीं रही है, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इसको मैंने कहा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें आप 1 प्लस, कॉन्जुगेट मींस डिनोमिनेटर में जो भी है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई। 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अभी इससे भी इजी एक मेरे माइंड में आ रहा है, इसको क्या करें, मल्टीप्लाई ही करना है। आप क्या करें, ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है ना, आप करें 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, देखें आप कहेंगे मैम अभी आप डिनोमिनेटर को कर रही थी कॉन्जुगेट से, अब आपने न्यूमरेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा क्यों? मैंने न्यूमरेटर को कॉन्जुगेट किया है ना, तो आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में सेम से मल्टीप्लाई कर दिया तो इफेक्ट नहीं होना, लेकिन मैंने किया क्यों, मैटर ये करता है। तो देखें मैं ये जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई क्यों बता रही थी, ताकि आपका सिंगल रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। और आप देखें, अगर आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको दिख रहा है कि ये जो RHS से अगर आप LHS आते हैं तो किसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करने की डिमांड है? न्यूमरेटर को सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करने की डिमांड है ना। देखें इधर 1 प्लस कॉस है, इधर केवल tan ही लाना है आपको। ठीक है, तो इसलिए कॉन्जुगेट हम किसका कर देंगे, न्यूमरेटर का कर देंगे। ठीक है, अब देखें ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। a into a means a square, 1 minus cos square theta means sin square theta upon, अब डिनोमिनेटर में मुझे sec चाहिए इसलिए मैंने इसको 1 लिखा, माइनस cos थीटा को लिख दिया 1 upon sec थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉल्व किया इसको, ये क्या हो गया sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा स्क्वायर। ठीक है, अभी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर। अभी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 स्क्वायर, इसको टच नहीं करेंगे बिकॉज सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर तो चाहिए ना आपको। सेक स्क्वायर थीटा आपका ये जो है अपॉन है, इसको मल्टीप्लाई में किया तो नीचे जो भी फ्रैक्शन इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, तो सेक स्क्वायर थीटा कहां चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। अभी साइन स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर थीटा की जरूरत तो है नहीं, इसको साइन कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मींस आपको क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 समझे। हमने इसको, मैंने कहा कॉन्जुगेट वाला सिस्टम इजी, मैंने कॉन्जुगेट जिधर करना है उसको यूज किया। सिंगल रेशियो में किसे करना है न्यूमरेटर, इसलिए न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, हमें साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। अब हमारे पास डिमांड थी कि मुझे कॉस नहीं चाहिए सेक चाहिए, कॉस को मैंने सेक में कन्वर्ट किया, इसको सॉल्व किया, अलग अलग इसको सेपरेट किया। अब मैंने देखा कि डिवाइड में फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल होता है, सेक स्क्वायर थीटा हमारा न्यूमरेटर में चला गया। सेक स्क्वायर इसकी तो जरूरत थी सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर की, लेकिन न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा की डिमांड नहीं थी और हमें चाहिए था tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मींस आपको क्या मिल जाएगा tan, बिकॉज़ साइन अपॉन कॉस tan मैंने आपको बोला है ना, तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो चले, तो आपका ये क्या है क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से आप आगे के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर अभी आपके आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लें, एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप क्वेश्चन को एज भी ही ना मूव करें।
आप सोचें, ट्रिग्नोमेट्री इजी सा सब्जेक्ट है, अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लें, फिर बार बार आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलें, ओके, बाय, थैंक यू।